जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कि कैसे एक माता जी को लाखों नाम जप और सत्संग सुनने के बाद भी प्रेत बनना पड़ा। देखिए, अपराध के साथ अपराध करते हुए नाम जप किया, सत्संग किया, उसके बाद भी प्रेत बनना पड़ा, क्योंकि अपराध किया था। किसी भक्त का अपराध, नामा अपराध, ये सब करने के साथ साथ हम नाम जप करेंगे तो उसे भोगना ही पड़ेगा। रही बात नाम जप के प्रभाव की, तो भैया ये नाम जप का ही प्रभाव था कि उन्हें रुक्मणी बाई जैसे संत का संग मिला प्रेत बनने के बावजूद, और वो रुक्मणी बाई जी जैसे संत से वार्तालाप कर पाई, अपने उद्धार का रास्ता जान पाई। ये नाम जप की ही महिमा थी। तो कृपया आप सब लोग जो सुनते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि समझाया क्या जा रहा है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि नाम जप किया, सत्संग किया, प्रेत बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया। अपराध के साथ नाम जप करेंगे तो निश्चित कल्याण तो होगा ही, क्योंकि नाम जप तो आपने किया ही है, सत्संग भी किया है, उसका प्रभाव कभी ना कभी दिखेगा और आपको किसी संत का संग मिलेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। पर यह बात यहाँ पर इसलिए बताई गई थी कि नाम जप के साथ साथ अपराध ना करें, अपराधों से सर्वथा बचें। आइए अब आगे चलते हैं। संघ की सुगुप्त निधि। पूज्या बाई के जीवन में वृद्धा माता राधा बाई का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाई श्री महिला संघ में आई, उसके पहले से ही राधा बाई श्री महिला संघ में रह रही थीं। आप अत्यंत वृद्धा थीं। इनका भक्त जीवन ऐसा सुगुप्त था कि जगत उनके व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाया। पहचानने की कौन कहे, गरिमा की भनक तक किसी को नहीं मिल पाई। यदि बाद में कुछ आभास मिल पाया तो वह भी बाई के द्वारा। राधा बाई श्री महिला संघ की एक सुगुप्ततम निधि थी। श्री भाई जी कहा करते थे कि भले जगत न जाने और जानकर भी न माने, परंतु किसी स्थान पर यदि सच्चा भक्त निवास करता है तो उसकी उपस्थिति मात्र उस स्थान के वातावरण को लोकोत्तर दिव्यता और भक्तिमयता प्रदान करती है। यह बात राधा बाई के बारे में अक्षरशः सत्य है। राधा बाई श्री महिला संघ के एक कमरे में रहा करती थी। उनका जीवन बड़ा निरीह था। नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। लाला के प्रति इतना अधिक वात्सल्य था कि उसी से बात करना, उसी को डांटना, उसी को दुलराना, उसी को खिलाना, उसी को सुलाना, उसी को उल्हाना देना आदि में उनका सारा दिन कब व्यतीत होता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि उन्हें भोजन की सुधि भी नहीं रहती थी। श्री महिला संघ की किसी बहन ने भोजन की थाली सामने रख दी तो वे खा लेती थीं, पर वे स्वयं कहकर भोजन मांगती नहीं थीं। दुर्भाग्य से एक बार ऐसा हो भी गया। दोपहर के समय भोजन देने की बात न इधर याद रही और न उधर मांग हुई। रात को जब अन्य बहनों को पता चला तब सबका मन खेद से भर गया। अब तो बाई के निर्देशानुसार विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उनके कमरे में जिस चौकी पर वे सोया करती थीं उसके बगल में एक चित्र था जिसमें यशोदा मैया बाल कृष्ण को हाथ में छड़ी लिए डांट रही हैं और श्री कृष्ण माँ यशोदा की ओर भयभीत आंखों से देख रहे हैं। स्वयं यशोदा भाव में रहते हुए उसी लाला को जब देखो तब डांटती और दुलारती रहती थीं। उनकी डांट फटकार कमरे में चलती रहती थी और श्री महिला संघ की बहनें बाहर छिपकर खड़ी खड़ी सुनती रहती थीं। एक बार एक बहन ने सुना कि राधा बाई डांटते हुए कह रही हैं, तू बदमाशी करेगा तो मैं तुमको मारूंगी। सचमुच मारने की उतावली में छड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। कमरे में जहां उन्होंने छड़ी रखी थी वहां वह नहीं मिली। अब राधा बाई ने कमरे के कोने कोने में और चौकी के नीचे छड़ी को बहुत खोजा, पर वह छड़ी नहीं मिली। खोजने पर जब नहीं मिली तब फिर उसी लाला से
कहने लगीं कि तू बड़ा बदमाश है, बता तूने वह छड़ी कहाँ छिपाई है, खोज कर दे। तुम मुझ बुढ़ी को तंग करते हो, यह तुमको अच्छा लगता है क्या? इतना कहते कहते वे थक कर बैठ जाती। फिर देर बाद पुनः कहने लगी, अच्छा अब तू सो जा, तुझे दूध पिला दिया है, अब भूखा तो है नहीं, बदमाशी मत कर, चुपचाप सो जा। बस इसी प्रकार डांट फटकार दुलार प्यार में सुबह से शाम हो जाती। राधा बाई की यह फटकार और दुलार उनकी भाव उपासना थी। भले यह भाव उपासना अन्य बहनों के लिए मनोरंजन का विषय हो रहा हो, परंतु बाई ने कभी इसको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखा, अपितु अधिक से अधिक महत्व दिया। और वृद्धा माता राधा बाई के भावों के तारों को झंझना देने के लिए कभी कभी शिकायत करती हुई उनसे कहती, माँ आप अपने लाला को समझाइए, ये मुझे बहुत खिजाते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं। इस उल्हाने को सुनकर राधा बाई का वात्सल्य छलक उठता और वे बाई को सांत्वना देते हुए कहने लगती, तू बुरा मत मानना, वह बड़ा नटखट है, मैं उसे समझा दूंगी, अब वह ऐसा नहीं करेगा। कभी कभी बाई विनोद पर उतर आती और शिकायत की झड़ी लगा देती। उस समय एक विचित्र रस की सृष्टि होती। जिस प्रकार सास नवविवाहिता से अपने पुत्र की चर्चा सुननी चाहे, भले वह शिकायत हो, उसे सुनकर जो रस मिलता है, वही रस बाई की शिकायत सुनकर वृद्धा माता राधा बाई के मानस में उफन आता। वे वात्सल्य में भरकर बाई को अक्षय सुहाग का आशीर्वाद देती। बाई में भी तद अनुरूप भाव का उन्मेष हो उठता और वे सकुचाई हुई बहू के समान राधा के युगल चरणों पर माथा टेक देती। माँ अपने दोनों चरण सामने कर देती और बाई के शीश पर हाथ फेरते हुए अनेक मांगलिक आशीर्वाद देती। एक बार ज्यों ही बाई बहू के रूप में वृद्धा माता राधा बाई के पास आईं और वे कुछ शिकायत करें, इसके पहले राधा बाई ही अपने लाला की शिकायत करने लगी। मैंने उसे आज बहुत डांटा है, मैंने उससे कहा कि तू रुक्मणी के पास बदमाशी मत किया कर, तुमको जो कुछ चंचलता करनी हो यहीं कर। मैं क्या करूं, वह बहुत चंचल है, बड़ा नटखट है, मैं उसे बहुत समझाती हूं पर वह मेरी एक नहीं सुनता, सवेरे सवेरे माखन मांगने लगता है। मैं मक्खन निकाल लूँगी तभी तो दूंगी, इसको इतनी सब्र भी नहीं है, भूखा ही सखाओं के साथ खेलने चला जाता है, मक्खन निकाल कर बुलाती हूँ तो आता नहीं है, मुझे बड़ा खिजाता है। तू ही बोल, मैं उसके पीछे पीछे कहाँ तक डोलूँ। आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाया है, तेरे पास आए तो प्यार से खिला देना, उसे बहुत भूख लगी होगी। सचमुच राधा बाई का अपना अलग ही भाव राज्य था। वर्ष भर में राधा बाई चौक चांदनी नामक केवल एक उत्सव भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाती थीं। राजस्थानी प्रथा के अनुसार यह उत्सव छोटे छोटे बालकों के हर्ष उल्लास का दिवस होता है। नए वस्त्र पहनाकर माता पिता बालकों को सुस्वादु भोजन कराते हैं और खेलने के लिए नए उपकरण देते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हुए सारा दिन आनंदित रहते हैं। राधा बाई साल भर सिल करके बटुए बनाती रहती थी और इस दिन मोहल्ले भर के तथा दूर दूर के बच्चों को एक एक बटुआ बांटा करती थी। बटुआ बांटती थी और मिठाई खिलाती थी। उन्होंने अपने जिम्मे एक और सेवा कार्य अपना रखा था। बटुए सिलने के अलावा जिस किसी के फटे पुराने कपड़ों को सिल दिया करती थी, जब वे सिलाई करती थी तब उनकी डांट फटकार से कमरे में एक हो हल्ला सा मचा रहता था। उनका लाल उन्हें तंग करता था, सिलने में अड़चन डालता था और वे उसे डांटा करती थी। इतनी भोली भाली राधा बाई को जगत के लोग न समझ पाए, न उनके भाव राज्य में गहरे उतर पाए। बस केवल एक बाई थी, जो उनके लिए बहू थी और बाई के लिए वे सास थी। राधा बाई बाई के लाला पर न्यौछावर थी। सन 1973 की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन पहले जब उन्होंने अपने स्थूल कलेवर का परित्याग किया,
तब बाई का रोदन सबके लिए विस्मय का विषय बन गया। बाई बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। वृद्धा माता राधा बाई की उस महाविदाई के कारण बाई के मन में जहाँ अपार शोक और व्यथा थी, वहीं पर एक अपार आनंद भी था। एक दिव्य दृश्य को देखकर बाई ने देखा कि गोलोक धाम से एक विमान आया है। उस विमान में यशोदा भावपन्ना उस वृद्धा माता जी को सुंदर सिंहासन पर विराजित किया गया और उनके दोनों ओर अनुचरियां चवर ढुला रही हैं। वह विमान गोलोक से अवतरित हुआ था और गोलोक धाम की ओर प्रस्थित कर गया। भगवती गंगा के तट पर वृद्धा माता राधा बाई के पावन शव की चिता पर लेटा दिया गया। शव को चिता पर लेटा दिया गया। शव 2-2.5 घंटों में ही जलकर सर्वथा भस्मीभूत हो गया। वह तो कपूर की भांति जल रहा था। उस समय शमशान घाट का सारा वायुमंडल दिव्य सुगंध से भर गया। शमशान घाट से वापस आने वाले हर स्वजन ने एक स्वर से और उन्मुक्त भाव से यही कहा कि ऐसी दिव्य सुगंध आज तक हमारे अनुभव में कभी नहीं आई। निश्चित रूप से वह सुगंध सर्वथा अलौकिक थी। वृद्धा माता राधा बाई के निमित्त से बाई ने श्री महिला संघ में विशाल भंडारा किया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।